साथियों, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये अनुज राजपूत की है और ये गुज्जरवास का लड़का है। लव मैरिज की और दोनों पति पत्नी परिवार से दूर रहने लगे। 3 महीने की बच्ची होने के बावजूद आज ये इस परिवार के अंदर नहीं है। क्या नाम है? शिव कुमार नाम है जी। तो लड़के के पिताजी हो आप? हाँ जी। बड़ा दुख है कि जवान बेटा जो आपने और चला गया इस तरह से। हाँ जी। तो कैसे पता लगे आपको कि बेटे ने वीडियो देखी आपने या कोई मैसेज आया आपके पास? वीडियो मैंने नहीं देखी जी। पड़ोसी आदमी ने फ़ोन किया। हाँ जी। मैं उधर गया जब के नाम से बाईपास पे पहुंचा जब छोरा का फ़ोन आ गया। मैंने उठाया, मैं बोले पापा जी नन्नू हो गया। मैं 2 मिनट में आया तेरे पास। जी। मैं उसको पूछ के ना गाड़ी में बैठाया और के नाम से जाके मायावती में एडमिट करवाया अस्पताल। हाँ जी। वहाँ से उसने रेफ़र किया अपने जयपुर आटाड़ा के नारनौल। उसके बाद में जी 24 घंटे इसने रखा नारनौल और इसने रेफ़र कर दिया फिर जयपुर के। तो कुछ बात हुई बेटे से? कुछ बात हुई? हाँ, बेटे से बात हुई। क्या बताया उसने? उसने ये बताया कि मेरे को सीमा और उसकी मम्मी और उसका पापा तीनों आए थे 12 बजे और उसके बाद में 4:30 बजे वो गए हैं। उसके बाद में यह छोरा ने वीडियो बनाई है। उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं उसने वो दवाई पी। क्या इस बारे में पता चला आपको? किस बारे में ये बात हुई है? किस बारे में हुई? हाथापाई की है ना नहीं इन्होंने जी। कमरे पर यहाँ से और यहाँ तक निशान है छोरे के। अच्छा। और यहाँ से यहाँ तक का निशान था। मेडिकल भी करवाया था जी? नहीं, कुछ मेडिकल तो आई था जी। हाँ। तो अब आपने वीडियो का जिक्र किया है, वो किस प्रकार की वीडियो थी? ये जो छोरा ने बना के छोड़ रखी है। जी। क्या बना के छोड़ी? उसमें क्या बता रखा था उन्होंने? उन्होंने बस ये दवाई खाने का जैसे कारण बताया कि भाई मेरी मौत का कारण सीमा और उसकी मम्मी और उसका पापा है। किस कारण से उन्होंने दवाई खाई? अब वो तो हाथापाई हुई है इसमें उन वो जाने भाई क्या हुआ क्या नहीं, हम तो वहाँ थे नहीं। उसके ऊपर प्रेशर दिया भाई क्या किया क्या नहीं। तो आपसे लास्ट बार कब मुलाकात हुई आपके बेटे की? लास्ट बार भैया मैं तो ये जो वीडियो बनाई इसने तो इससे पहले कब मुलाकात हुई कभी? नहीं इससे पहले कोई मुलाकात। आपको पता है कि वो बेटी को भी जन्म दे चुके हैं वो लड़की को? हाँ, ये पता है। अभी ना रही थी ना वो गया जी जी। क्या उस समय आप उनके पास गए थे जब वो बिटिया हुई उनके? हाँ, गया था। तो शादी का पता कैसे लगे आपको कि उन्होंने शादी कर ली, या पता है या नहीं पता आपको? ना ये पता है। कब लगे? ये 2 महीने बाद में अपने अटेली थाना के अंदर ही आके देते हैं ना जी। तो आपने बेदखल कब किया बेटे को? बेदखल की भी बात आई थी। बेदखल किया इसको 4 दिन बाद में। शादी करने के बाद? हाँ, नहीं जैसे 14 तारीख को गया जी। हाँ। उसके बाद 4 दिन बाद में बेदखल किया। फिर उसके बाद में शादी की है? हाँ, शादी इन्होंने बाद में की। तो सर आप ये इस शादी से मतलब सहमत नहीं थे भाई? नहीं, सहमत नहीं थे। अभी इंटरकास्ट है और नहीं कास्ट कुस्ट की कोई बात नहीं। अच्छा। शादी से ही सहमत नहीं थे आप? हम तो खिलाफ नो थे ना कि अभी बड़ा छोरा बैठा हुआ था मेरा। हाँ। अच्छा। ये छोटा वाला नहीं काम किया। तो बड़े की शादी अभी नहीं हुई है आपकी? नहीं हुई है। जी। तो आप कास्ट को लेके और गवांड को लेके कोई नाराजगी? इससे कोई नाराजगी नहीं थी। जी। आपका बेटा काम क्या करता है? अब तो जी दुकान के ऊपर ही था। अच्छा, दुकान पे काम कितनी करते पढ़ाई की है बेटे ने? BA करूँ। तो कभी पहले ऐसा लगे आपको कि भाई उनके यहाँ से कोई संदेश आया हो कि भाई शादी कर रहे हैं या बात कर रहे हैं ये बेटा बेटी आपस में, कोई बात आई? नहीं जी, ऐसी कोई बात निकल कोई कहीं किसी तरीके की कोई बात नहीं है। ना बेटे ने आपको बताया कुछ भी? नहीं बताया। तो सीधा घर से ही निकल गया? नहीं, मेरा चाचा ख़त्म हो रहा था यार। अच्छा उनका दिन थे 13 तारीख का जी। और 14 तारीख नहीं सुबह चले गया था। जी। तो सर अब जैसे बच्ची हो वो है तो अब क्या जैसे क्या रहेगा जो तो सारी स्थिति जैसे आप हालांकि आपने बेदखल कर रखा है? हमने तो उस लेना देना ही नहीं है। जी। बेदखल आपकी है, भी बोल उस कुछ परिवार से बात हुई? नहीं जी, हमारी कोई बात कभी जब से लड़का गया है तब से आपकी कोई बात नहीं हुई नहीं। परिवार वालों से? कोई बात नहीं। उनको पता है लड़की वालों को कि उसका अंतिम संस्कार हो चुका है? हाँ, पता है। आए थे इधर? नहीं जी, आए नहीं। नहीं आए यहाँ पे? आपकी तरफ से कोई सूचना दी गई थी वहाँ? नहीं जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह जी, जो घटना ये हुई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर घटना तो बड़ी दुख की बात है, ये तो आपको पता है।
जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ फिलहाल तो ये जो मृतक आपका क्या लगता था? मेरे भाई का लड़का है जी, भतीजा था आपका? भतीजा का। कैसा चाल चलन था? लड़के का हाँ। लड़के का चाल चलन एक नंबर का था। गांव में कोई ऐसे नहीं कर सकता ये बच्चा ऐसा कर सकता है, किसी को विश्वास नहीं था। तो तो इन बातों का पता लगे आपको पहले कभी? नहीं सर। नहीं पता लगे। जैसे उसने प्रेम विवाह किया था, अच्छा। इस बारे में घर से कोई बातचीत शुरू हुई पहले? नहीं सर। इसकी सूचना ही नहीं थी कि इस प्रकार से भाई वो चल रहे हैं, तो भाई किसी से प्रेम कर रहा है। सूचना नहीं थी जी। तो वो लगभग 1 साल बाहर रहे घर से, खर्चा वगैरह कैसे चलता था उनका? वो तो सर उन्हें को पता कैसे चले, हमें तो नहीं पता ऐसे। जैसे कोई नौकरी करता था या हाँ नौकरी में था, वो कोस्ट गार्ड में था वो। कोस्ट गार्ड में था? इस बारे में पता था आपको पोस्ट गार्ड में थे? हाँ वो तो यहीं से ट्रेनिंग पे गया था ना, तो अच्छा अच्छा। यहीं था जब तक तो। फिर शादी से पहले लगा या बाद में लगा? शादी से पहले लगा हुआ था। फिर 1 साल बाहर रहा? नहीं शादी से शादी पहले करने लगा के हुआ बाद? था। शादी से पहले लगा था वो। जी फिर ट्रेनिंग उसकी पूरी हुई थी जी। उसके कुछ दिन बाद छुट्टी आया था 10-12 दिन। अच्छा। ठीक है, उस दौरान उसने 14 तारीख को ये अचानक कदम उठा लिया ये। और लड़की भी इसकी नौकरी की वजह से, इससे शादी के दिन ना की लड़की की वजह से, कोई लव मैरिज नहीं है। वो बोल रही है मैं लव मैरिज करी हूँ। लव मैरिज प्रेम से होती है, दिल से होती है। वो ये बोल रही चुकी है, कल बयान में दे चुकी है अगर मैंने इसकी नौकरी शादी की थी। अच्छा ठीक है, बाद में उसको पता चला ये 1-2 महीने से घूमते रहे शादी के चक्कर में घर से बाहर, जी। तो नौकरी वो छूट गई। तो नौकरी छूटने के बाद में वो लड़की सोची अब जिसकी वजह से तूने शादी की है वो तो चली गई, अभी साथ रहने से क्या फ़ायदा। उन्होंने लड़के के ऊपर प्रेशर बनाया, इतना डिप्रेशन में आ गया था, लास्ट में उसने ये कदम उठाना पड़ा। अटेली आपके बिल्कुल पास में, ये 5 ही किलोमीटर हाँ है। 4-5 किलोमीटर है जी। आपने संपर्क नहीं किया उससे फिर? नहीं संपर्क क्या करना था, कभी अटेली जाते थे तो मिल जाता था, वैसे कोई संपर्क नहीं था। अगर आपको वैसा पता हो, मान लो कि प्रेशर के बारे में आप बात करें, किस प्रकार का प्रेशर अगर कभी आपके सामने आपके उसने बेटे ने रखा भी हो, कहा भी हो बेटे आपको, से कोई बात नहीं प्रेशर के बारे में, इस बारे में। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में प्रशासन को? प्रशासन से हमें की अपील है, देखो जी उस लड़की को और उसके मम्मी पापा ने जो हमारे लड़के पर इतना आत्महत्या के लिए मजबूर किया है ना, उसके लिए कानून हमारे साथ दे और उसको सज़ा दें, ताकि किसी का दूसरे का माँ का लाल ना छीना जाए, किसी लड़के के द्वारा किसी लड़के पर प्रेशर ना बनाया जाए। बिल्कुल। मैं तो संदेश देना चाहता हूँ। छोटी बच्ची है 2 महीने की, उसकी थोड़ी सी समस्या सर उसकी समस्या में फिलहाल नहीं करें, बाद की बात है। मेरे से तुझे हाथ जोड़ के यही विनती है कि इस बच्चे को न्याय मिलनी चाहिए।